पूरी दुनिया ने सांसें थाम कर देखा जब इजरायली लड़ाकू विमान आसमान में उड़े, उनका निशाना ईरान का दिल। ईरान से दागे गए रॉकेट हमलों का जवाब देते हुए हाल ही में हुए एरी हमलों ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी हैं, जिससे दोनों देश युद्ध के कगार पर पहुंच गए हैं। I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond. Our message is clear. All those who threaten the state of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price. We demonstrated today that we have both the capability and the resolve to act decisively, and we are prepared on offense and defense to defend the state of Israel and the people of Israel. धुएं के गुब्बार और भीषण विस्फोटों की तस्वीरों ने समाचार साइकिलों पर अपना दबदबा बनाए रखा, जो संघर्ष की डिस्ट्रक्शनकारी मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाता है। हवा में और जवाबी कार्रवाई का डर स्पष्ट था। दुनिया अपनी सांस रोककर बैठी है, एक ऐसे संघर्ष के बीच में फंस गई है जिसके नियंत्रण से बाहर होने का खतरा है। क्या यही वह चिंगारी होगी जो एक व्यापक आग को फ्लेयर अप आएगी, पूरे क्षेत्र को आग की लपटों में घेर लेगी, या शांत दिमाग हावी होंगे, एक नाजुक काल्मी का मार्ग प्रशस्त करेंगे? मौजूदा संकट को समझने के लिए उस गहरी बैठी दुश्मनी को समझना होगा जो दशकों से चली आ रही है। यह दुश्मनी दशकों से ईरानी इजरायली संबंधों को ग्रस्त करती रही है और इसके कई आयाम हैं। संघर्ष की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो ऐतिहासिक शिकायतों, धार्मिक मतभेदों और क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए निरंतर संघर्ष के साथ जुड़ी हुई हैं। यह एक जटिल और बहुआयामी संघर्ष है। 1979 के ईरान में इस्लामी क्रांति ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिसने देश को इजराइल के कट्टर विरोधी में बदल दिया। इस क्रांति ने पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल दिया। अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में नव स्थापित इस्लामी गणराज्य ने खुले तौर पर इजराइल के विनाश का आह्वान किया, यहूदी राज्य को मुस्लिम भूमि पर कब्जा करने वाली एक नाजायज संस्था के रूप में देखा। यह विचारधारा आज भी जारी है। इस वैचारिक संघर्ष ने दशकों तक छद्म युद्धों, गुप्त अभियानों और जहरीली बयानबाजी का मंच तैयार किया। यह संघर्ष केवल सैन्य नहीं, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक भी है। लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास जैसे आतंकवादी समूहों के लिए ईरान का समर्थन, जो दोनों इजराइल के कट्टर दुश्मन हैं, ने तनाव को और बढ़ा दिया। इन समूहों को ईरान से निरंतर समर्थन मिलता रहा है। ईरान द्वारा सशस्त्र और वित्त पोषित इन समूहों ने इजरायली नागरिकों और सैन्य ठिकानों पर अनगिनत हमले किए हैं, हिंसा और प्रतिशोध के एक चक्र को कायम रखा है। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। हालिया वृद्धि का पता टाइट फॉर टेट हमलों की एक श्रृंखला से लगाया जा सकता है। यह एक अंतहीन संघर्ष की तरह लगता है। सीरिया और लेबनान में अपने प्रतिनिधियों को हथियारों की तस्करी के लिए ईरान के कथित प्रयासों, साथ ही परमाणु क्षमताओं की उसकी अथक खोज को मजबूत इजरायली प्रतिकार का सामना करना पड़ा है। यह संघर्ष और भी जटिल हो गया है। हालांकि हिंसा का वर्तमान चक्र एक खतरनाक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, जो दोनों देशों को पहले से कहीं अधिक युद्ध के कगार पर धकेल रहा है। यह स्थिति अत्यंत गंभीर है और तत्काल समाधान की आवश्यकता है। मध्य पूर्व में हालिया भड़क उठी हिंसा ने दुनिया भर में सदमे और निंदा की लहरें भेज दी हैं। व्यापक संघर्ष के संभावित परिणामों से जूझ रहे वर्ल्ड नेताओं ने संयम बरतने और बातचीत की मेज पर लौटने का आह्वान किया है। हालांकि अंतरनेशंसीय समुदाय इस बात पर विभाजित है कि संकट का समाधान कैसे किया जाए। लंबे समय से चले आ रहे गठबंधन और भू राजनीतिक हित किसी भी एकीकृत प्रतिक्रिया को जटिल बनाते हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक आपातकालीन सत्र के लिए बुलाया, लेकिन निकाय, जो अक्सर अपने स्थायी सदस्यों के बीच विभाजन से लकवाग्रस्त रहता है, को अभी तक ठोस कार्रवाई पर सहमत होना बाकी है। जहां कुछ कंट्रियों ने बल प्रयोग के लिए इजराइल की निंदा की है, वहीं अन्य ने इजराइल के खुद को ईरान से एक अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखने के अपने अधिकार के लिए समझ व्यक्त की है। इस संघर्ष ने मुस्लिम दुनिया के भीतर गहरे विभाजन को भी उजागर किया है। जबकि कुछ अरब राज्य, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गठबंधन करने वाले, ने टैसिटली इजराइल के कार्यों का समर्थन किया है, अन्य ने हमलों की कड़ी निंदा की है, उन्हें मुस्लिम दुनिया पर हमले के रूप में देखा है। यह विभाजन अलायंसेजों और प्रतिद्वंद्विता के जटिल जाल को उजागर करता है, जो मध्य पूर्व को परिभाषित करते हैं, जिससे काल में पूर्ण समाधान और अधिक मायावी हो जाता है। इजराइल और ईरान के बीच हिंसा के हालिया बढ़ने पर प्रमुख मुस्लिम बहुल देशों, विशेष रूप से पाकिस्तान और सऊदी अरब की तीखी आलोचना हुई है। इन देशों ने इजराइल की कार्रवाइयों को अस्वीकार्य और उकसाने वाला बताया है। इस्लामी दुनिया के भीतर प्रभावशाली आवाज वाले दोनों देशों ने इजराइल के हवाई हमलों की निंदा की है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और एक खतरनाक उकसावे के रूप में चित्रित किया है, जो एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष को जन्म दे सकता है। यह निंदा उनके क्षेत्रीय और धार्मिक नेतृत्व की भूमिका को भी दर्शाती है। फिलिस्तीनी हितों के लिए अपने गहरे समर्थन के साथ पाकिस्तान लंबे समय से इजराइल की नीतियों का मुखर आलोचक रहा है। पाकिस्तान में इजराइल विरोधी प्रदर्शन आम हैं और जनता का समर्थन भी व्यापक है। उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों और आत्मनिर्णय के उनके अधिकार के लिए पाकिस्तान के अटूट समर्थन को दोहराया। यह समर्थन पाकिस्तान की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सऊदी अरब हाल के वर्षों में इजराइल के साथ अपने गुप्त सहयोग के बावजूद सार्वजनिक रूप से हमलों की निंदा की है। यह निंदा उनके धार्मिक और राजनीतिक दायित्वों को दर्शाती है। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों के संरक्षक किंगडम ने वृद्धि पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इसमें शामिल सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया। उन्होंने शांति और स्थिरता की आवश्यकता पर बल दिया। हालांकि पाकिस्तान की एक मुश्त निंदा की तुलना में सऊदी प्रतिक्रिया अधिक मापी गई है, जो इजराइल और ईरान दोनों के साथ किंगडम के जटिल संबंधों को दर्शाती है। यह संतुलित दृष्टिकोण उनके कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की निंदा मुस्लिम दुनिया के भीतर इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को लेकर संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। यह संघर्ष मुस्लिम दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। वे संकट के लिए एक एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया बनाने में चुनौतियों पर भी प्रकाश डालते हैं, क्योंकि भू राजनीतिक विचार और ऐतिहासिक निष्ठा राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं को आकार देना जारी रखते हैं। यह जटिलता अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए एक बड़ी चुनौती है। इजराइल का कट्टर सहयोगी और मध्य पूर्वी मामलों में एक प्रमुख खिलाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका हालिया वृद्धि के मद्देनजर खुद को एक कूटनीतिक तंग रस्सी पर चलते हुए पाता है। यह स्थिति अमेरिका के लिए एक जटिल चुनौती प्रस्तुत करती है। जबकि बिडेन प्रशासन ने इजराइल के खुद का बचाव करने के अधिकार की पुष्टि की है, उसने आगे बढ़ने की क्षमता और व्यापक संघर्ष के विनाशकारी मानवीय परिणामों पर भी चिंता व्यक्त की है। यह एक नाजुक संतुलन है जिसे बनाए रखना आवश्यक है। रिपोर्टों से पता चलता है कि इजरायली हमलों से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका को सूचित किया गया था, जो दोनों सहयोगियों के बीच घनिष्ठ समन्वय को उजागर करता है। यह समन्वय दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग का प्रतीक है। हालांकि बिडेन प्रशासन ने स्पष्ट रूप से हमलों का समर्थन करने से परहेज किया है, इसके बजाय डी एस्केलेशन और बातचीत की ओर लौटने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
यह एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम है। इसके बजाय डी एस्केलेशन और बातचीत की ओर लौटने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह मापी गई प्रतिक्रिया इजराइल की सुरक्षा के प्रति प्रशासन की अटूट प्रतिबद्धता को विनाशकारी क्षेत्रीय युद्ध से बचाने की अपनी इच्छा के साथ संतुलित करने के प्रयासों को दर्शाती है। यह संतुलन बनाना एक कठिन कार्य है। अमेरिका ने ईरान परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, यह तर्क करते हुए कि एक राजनयिक समाधान एक परमाणु सशस्त्र ईरान को रोकने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है। यह तर्क करते हुए कि एक राजनयिक समाधान एक परमाणु सशस्त्र ईरान को रोकने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि हालिया वृद्धि ने इन प्रयासों को जटिल बना दिया है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया है। मौजूदा संकट को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए काम करते हुए बिडेन प्रशासन को इन जटिल भू राजनीतिक धाराओं को नेविगेट करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ता है। मौजूदा संकट को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए काम करते हुए इन प्रशासन को इन जटिल भू राजनीतिक धाराओं को नेविगेट करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ता है। यह एक निरंतर प्रयास है जो सावधानी और कूटनीति की मांग करता है।